हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर्वेश कुमार वैस आप सभी का एक बार पुनः NIC ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियोज़ में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट व पास्ट इंडेफिनिट के विषय में अध्ययन किया। आज हम यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट के विषय में अध्ययन करेंगे। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट क्या है। फ्यूचर इंडेफिनिट जो है वो भविष्य के विषय में दर्शाता है। क्या? भविष्य। फ्यूचर क्या होता है? भविष्य। इंडेफिनिट टेंस भविष्य काल के विषय में दर्शाता है। तो यहाँ पर फ्यूचर का मतलब क्या है? भविष्य। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर यदि आप ध्यान दें, पहचान देखें तो क्या होता है, वाक्य के अंत में गा, गी या गे आता है। क्या आता है? वाक्य के अंत में गा, गी, गे आता है। इनमें क्या लगता है? इनमें आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है तथा अदर जितने भी सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं, कोई भी नाउन, प्रोनाउन कुछ भी हो, उसके साथ विल का प्रयोग होता है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे या कोई भी नाउन। ठीक है, तो इनके साथ क्या लगता है? इनके साथ शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तब ऑब्जेक्ट और कोई अदर वर्ड्स है तो अदर वर्ड आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि आई वी के साथ शैल लग गया। अदर जितने भी प्रोनाउन हैं, जैसे यू है, ही है, सी, इट, दे, या कोई नाउन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई भी हो, उन सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। विल, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कोई अदर वर्ड्स हो तो उनको लगा सकते हैं। तो ये आपने देखा कि आई वी के साथ शैल। जैसे एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं। ये पॉजिटिव का फार्मूला था, पॉजिटिव सेंटेंसेस। ठीक है, यहाँ पर देखें, जैसे दिया है, मैं कल लखनऊ जाऊंगा। ठीक है, तो मैं कल लखनऊ जाऊंगा ये दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? आई शैल गो टू लखनऊ। कल के लिए क्या होगा? टुमारो। देखिए, पास्ट टेंस में जो होता है वो कल के लिए लगता है यस्टरडे, लेकिन यहाँ पर क्या लगता है? टुमारो, क्योंकि भविष्य की बात कही जा रही है। ये ध्यान देना। तो यहाँ पर देखें, जैसे कहा गया, वह स्कूल जाएगा। तो वह स्कूल जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर देखिए, ही हो गया, ही के साथ विल लग गया, गो टू स्कूल। ठीक है, मेरी माँ रामायण पढ़ेंगी। तो मेरी माँ रामायण पढ़ेंगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माई मदर। फिर पढ़ना की क्या होती है? रीड, फिर द रामायण। ये द लगा है रामायण के पहले। आप आर्टिकल्स के चैप्टर में पढ़ेंगे इसके विषय में विस्तृत रूप से। अभी तो हम यहाँ पर यही देखते हैं कि रामायण के पहले द लगा हुआ है। तो ये आपने देखा कि माई मदर था, बिल छूट गया। ठीक है,
माई मदर विल रीड द रामायण। तो यहाँ पर जो है ये नाउन था, जैसे कहा गया सीता एक गीत गाएगी। तो दिया है सीता एक गीत गाएगी, तो सीता क्या है, नाउन है एक। तो सीता विल सिंग ए सॉन्ग। लेकिन यहीं पर यदि इसका देखा जाए, कोई अनिवार्यता दिखा दी जाए, कोई मतलब कब पर्सन दिखा दिया जाए, मजबूरी दिखा दी जाए, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, अनिवार्यता या कोई दबाव प्रकट हो तो क्या होता है, तो आई वी के साथ विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म तथा अदर सब्जेक्ट्स के साथ शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म लग जाती है। जैसे कहा गया एग्जाम्पल में देखें, मैं स्कूल अवश्य जाऊंगा। अब यहाँ पर अवश्य लग गया, अनिवार्यता हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, आई विल गो टू स्कूल। ये अनिवार्य बात हो गई, मैं अवश्य जाऊंगा। वैसे क्या था, ज़रूरी नहीं मैं जाऊं या नहीं जाऊं, लेकिन यहाँ पर क्या हो गई, अनिवार्य हो गई बात। जैसे है वह गीत अवश्य गाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, वह गीत अवश्य गाएगा, तो क्या हो जाएगा, ही शैल सिंग सॉन्ग। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अनिवार्यता को दर्शाया गया, आवश्यक बात दर्शाई गई, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, आई वी के साथ विल लग गया और अदर सभी के साथ शैल लग रहा है। यहीं पर यदि निगेटिव सेंटेंसेस की बात देखें, तो निगेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं, निगेटिव सेंटेंसेस सिंपल सी बात है। निगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, यहाँ पर आप ये तो जान ही गए, आई वी के साथ शैल लगता है, अदर के साथ विल लगता है। वैसे अगर देखें तो मॉडर्न इंग्लिश, जो आधुनिक इंग्लिश चल रही है, उसमें सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल को रखा गया है, शैल को दूर कर दिया गया है। लेकिन हमें एक एकेडमिक स्तर से देखना है, वहाँ पर जिस तरह से ग्रामर में बताया गया कि आई वी के साथ शैल और अदर्स सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का प्रयोग होता है। और हाँ, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है, लाइक करें, कमेंट करते रहें। हाँ, यहाँ पर देखें कि निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। निगेटिव सेंटेंस में देखा आपने कि सब्जेक्ट प्लस विल शैल, और यहाँ पर आपने क्या लगे, नॉट लग जाएगा, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। जैसा कि आपने पास्ट टेंस में भी पढ़ा था, उसमें क्या हुआ था, डिड नॉट का प्रयोग हुआ था, तब वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगी थी। यहाँ पर विल शैल पहले से लगा हुआ है। आपने यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस में देखा कि विल या शैल का पहले से प्रयोग हो चुका है, तो जब विल शैल का प्रयोग है तो उसके बाद बस क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे, ये आपने देखा, ठीक है। तो सेंटेंस निगेटिव हो जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे और कुछ अदर वर्ड्स ये बचे हुए हैं तो उसको लिख देंगे, ठीक है। तो देखें एग्जाम्पल्स में देख लें। एग्जाम्पल्स में क्या, जैसे कहा जाए, लड़कों ने लड़के कर दो, लड़के अपना कार्य
पूरा करेंगे। तो लड़के अपना कार्य पूरा करेंगे तो क्या हो जाएगा? द बॉयज़ विल, पूरा करना की क्या होती है? कंप्लीट। अब लड़के हैं तो प्लूरल हो गया, तो यहाँ पर क्या लगेगा? वैसे तो हिज लगता, लेकिन जब प्लूरल हो गया तो यहाँ क्या लग जाए? देयर। और क्या करना है? कार्य। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देयर वर्क। ठीक है, अपना कार्य पूरा करेंगे। या जैसे सेंटेंस में देखें, खिलाड़ी क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो यहाँ पर क्या है? खिलाड़ी क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो जब नहीं लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? द प्लेयर्स विल नॉट प्ले क्रिकेट। यहाँ पर आपने देखा कि खिलाड़ी क्रिकेट नहीं खेलेंगे। यहाँ पर देखें, थर्ड सेंटेंस में दिया है कि हम कल लखनऊ नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर हम कल लखनऊ नहीं जाएंगे तो क्या बनेगा? हम की इंग्लिश है वी, फिर क्या हो जाएगा? शैल, फिर क्या हो जाएगा? नॉट। ठीक है, गो टू लखनऊ। ठीक है, अब कल की इंग्लिश क्या हो लगेगी? टुमारो। आने वाला जो कल होता है उसकी इंग्लिश टुमारो होती है। ठीक है, ये देखें, इसमें नेक्स्ट सेंटेंस देखें, कहता है वह कभी भी चोरी नहीं करेगा। तो कभी नहीं के लिए आप जानते हैं क्या लगता है? कभी नहीं के लिए लगता है नेवर। तो क्या हो जाएगा? ही विल नेवर। अब चोरी करना की क्या होती है? स्टील, चुराना। ठीक है, स्टील। तो वह कभी चोरी नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर एनीथिंग लगा सकते हैं। ठीक है, वो कभी कोई चीज़ नहीं चुराएगा, इसका मतलब यही आ रहा है। मैं कल नदी में नहीं नहाऊंगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई शैल नॉट बाथ इन द रिवर। तो देखा आपने कि निगेटिव सेंटेंस कैसे बन गए, किस तरह से आसानी से आपने निगेटिव सेंटेंसेस बना लिए। इसके बाद आप देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? आपने पहले भी देखा था। इसमें क्या होता है? एक होते हैं जो क्या से प्रारंभ होते हैं। क्या से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? विल या शैल। तब क्या लगेगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट आप जान ही गए हैं, कौन सा सब्जेक्ट लगेगा? आई वी के साथ शैल और सभी के साथ विल। यदि सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट लगा दें, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म लग जाता है और इसके बाद ऑब्जेक्ट। कोई अदर वर्ड्स हैं तो अदर वर्ड्स, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये आपने देखा विल या शैल का प्रयोग हुआ। जैसे एग्जाम्पल में भी देख लें, जैसे दिया है, क्या मोहन बाजार जाएगा? क्या मोहन बाजार जाएगा? तो यहाँ पर देखें क्या पहले आया है, इसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती है। क्या लगेगा? विल मोहन गो टू
मार्केट। यहाँ पर देखा क्या हो गया, क्या मोहन बाजार जाएगा, यह है क्या माताजी रामायण पढ़ेंगी। तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन मार्क अवश्य लगता है, क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है, हर एक इंटरेक्टिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगेगा। तो क्या माताजी रामायण पढ़ेंगी, तो क्या की इंग्लिश क्या होगी, क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल द मदर फिर क्या हो जाएगा, रीड द रामायण। ठीक है, इसी तरह से आगे देखें, क्या हम कल क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या की इंग्लिश क्या लग जाएगी, कुछ नहीं लगेगी, इसलिए सैल शुरू में लगाएंगे। हम की इंग्लिश वी होती है, सैल वी प्ले क्रिकेट टुमारो। ठीक है, ये आराम से बन गया आपका। अगर यहीं पर होता क्या हम कल क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ठीक है, तो क्या बनता, क्या हम कल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो क्या बनता, तो आप देखें यहाँ पर क्या बनता, शैल वी नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये इस तरह से देखें कि यहाँ पर निगेटिव हुआ तो नॉट लग गया। ठीक है, यहीं पर देखें जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो दूसरा इंट्रोगेटिव होता है, ये तो फर्स्ट टाइप हो गया, जो दूसरे टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं, जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आए। जब बीच में प्रश्नसूचक शब्द आता है तो क्या बनता है, तो प्रारंभ में क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस विल या शैल का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगता है, सेंटेंस ये निगेटिव है तो नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट प्लस कोई अदर वर्ड्स बचे हों तो उसे लगा करके क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है, जैसे देखें एग्जाम्पल्स में, तुम कल लखनऊ क्यों नहीं जाओगे। अब यहाँ पर देखिए कहा तुम कल लखनऊ क्यों नहीं जाओगे, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती, वाई। अब क्यों यहाँ पर बीच में आया, इसलिए क्यों की इंग्लिश प्रारंभ में लिख दी गई। अब तुम आया है, तुम के साथ क्या लगता है, विल, वाई विल यू। फिर बताया निगेटिव भी है तो यहाँ पर क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, वाई विल यू नॉट। अब जाना की क्या होती है, गो, कहाँ, टू लखनऊ, कब, टुमारो। तो यहाँ पर ये आपने देखा ये सेंटेंस बन गया। ठीक है, इसी तरह से एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे है तुम कल कहाँ जाओगे। अब यहाँ पर देखो कहा कहाँ जाओगे, तो कहाँ की इंग्लिश क्या करेंगे, पहले वेयर लिख देंगे, कहाँ एक इंट्रोगेटिव वर्ड है,
इसलिए उसकी इंग्लिश पहले रख दी गई। उसके बाद तुम है, तुम के लिए विल हो गया, फिर यू लग गया, फिर क्या है जाना की गो होती है, फिर कल है तो टुमारो हो गया। तो इस तरह से आप ये इनको बना सकते हैं आराम से। यदि यहीं पर है जैसे कहा जाए कल तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा, ठीक है, कल तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा। तो यहाँ पर देखा आपने क्वेश्चन मार्क लगाया, तो कल तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा, कौन जब भी आता है तो उसके साथ डायरेक्ट हु आ जाता है और फिर डायरेक्ट वर्ब आ जाती है। तो हु के साथ हमेशा विल लगेगी और कौन पढ़ाएगा, हु विल, पढ़ाना की क्या होती है टीच, ठीक है। क्या पढ़ाएगा, या तो आप पहले इस तरह से बना दें टीच यू इंग्लिश। देखिए यहाँ पर डबल ऑब्जेक्ट दिया हुआ है यू और इंग्लिश, या फिर इसे आप इस तरह से भी बना सकते हैं हु विल टीच इंग्लिश टू यू, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। इसका अगर स्ट्रक्चर देखें हु के लिए तो क्या लगाते हैं हु प्लस विल प्लस यदि सेंटेंस में नेगेटिव हो तो नॉट, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आप ध्यान देंगे। एक बार पुनः आपके लिए यही गुजारिश कि आप सभी अच्छे होंगे, ये हमारी कामना है, सुरक्षित होंगे और सरकार के नियमों का पालन कर रहे होंगे। आरोग्य सेतु आप सभी अवश्य डाउनलोड करें, घर पे रहें, सरकार के नियमों का पालन करें जो लॉकडाउन के नियम हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। और जिन बच्चों का यदि कार्य छूट गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके यूट्यूब चैनल जो कि इसका नाम SK एग्ज़ाम स्टडी है उसको बार बार देखें और अपना वर्क कंप्लीट करें। धन्यवाद। ओके।